आज चाचा भतीजे का चक्रवर्ती प्लान, दलित मोर्चे पर जंग का ऐलान। क्योंकि समाजवादी पार्टी MYD फॉर्मूले पर काम कर रही है। वो अपने यादव मुस्लिम वोट में दलित वोट को जोड़ना चाहती है और इसी गठजोड़ को हवा देने आज अखिलेश और शिवपाल कानपुर में थे। यहाँ पर राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के रजत जयंती का समारोह था, लेकिन मंच पूरा समाजवाद के रंग में रंगा हुआ है। चाचा भतीजे का चक्रवर्ती प्लान, दलित मोर्चे पर जंग का ऐलान। अखिलेश ने मांगा नेताजी वाला आशीर्वाद, 24 के पिच पर सबसे बड़ा हथियार। बहुत पहले कभी नेताजी का भी इसी हॉल में कार्यक्रम हुआ था। जिस तरीके से नेताजी को आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, हम सब समाजवादियों को इस बार आपका पूरा का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से दलित मोर्चाबंदी में जुट गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहली बार कानपुर में एक ही मंच पर नजर आए। मौका तो राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के रजत जयंती समारोह का था, लेकिन मंच पूरा समाजवाद के रंग में रंगा हुआ था। मंच पर 12 कुर्सी लगाई गई थी, जिनमें सिर्फ 3 सीट पर राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के आयोजक करता थे, जबकि 9 सीटों पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ पार्टी के पदाधिकारी आसीन थे। देखने में ही समझ आ रहा था कि रजत जयंती समारोह किस तरह समाजवाद के रंग में डूबा था, क्योंकि अखिलेश उसी मंच से संविधान बचाने के नाम पर बहुजन समाज को सपा के साथ जोड़ने का आह्वान कर रहे थे कि संविधान हमें और आपको बचाना है। मुझे खुशी है इस बात की कि अब सब लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और धीरे धीरे इस बात की जागरूकता फैल गई है कि अगर ये सरकारें सत्ता में बनी नहीं तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है उस संविधान को ये खत्म कर दें। दरअसल समाजवादी पार्टी की कोशिश अपने वोट में दलित वोट को जोड़ने की है, जिसे साधने के लिए जहां एक तरफ अखिलेश यादव संविधान से लेकर बाबा साहेब का नाम लेकर दलित वोट को रिझाने में लगे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद और आगरा से आने वाले सपा महासचिव रामजी लाल सुमन को बड़ा चेहरा बनाया है। 24 का चुनाव संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। 22 में भी हम लोगों ने कहा कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा, और मैं आपको कह करके जा रहा हूं 24 में अगर ये दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये बदलने का काम करेंगे। पता नहीं कौन सा संविधान आएगा, वो हम नहीं लोग नहीं जानते। समाजवादी पार्टी की कोशिश दलित मोर्चे से भाजपा और बसपा दोनों का खेल खराब करने की है, क्योंकि दलित वोट को बसपा का वोट माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कई चुनाव में इस वोट का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। उधर सपा का भी दावा है कि 2022 में दलितों का एक बड़ा वोट उसे भी मिला है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2012 में जब सपा ने यूपी में सरकार बनाई थी तब उसे 29% के करीब वोट मिला था, लेकिन 2022 में उसका वोट प्रतिशत 32% तक पहुंच गया। अब सपा की कोशिश इसे 50% तक पहुंचाने की है, जिसके लिए सपा गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट पर काम कर रही है, क्योंकि सपा ने 2024 में अपने लिए 50 सीट का टारगेट सेट किया है। खटीक समाज के लोग हैं, खटीक के साथ साथ जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, जितने भी उपेक्षित हैं, अगर संविधान की रक्षा तभी होगी जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाए। जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, जो लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे जो भी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी दलित मोर्चे में सफल हो पाएगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी परीक्षा इसी साल होने वाले निकाय चुनाव में भी हो जाएगी, जहां समाजवादी पार्टी फिर एक बार भाजपा के सामने हो। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।